एक सवाल सभी के दिमाग में आता है कि लड़कियों को एडजस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसका जवाब ना तो हाँ में है और ना ही ना में। बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे बेहतरीन बात मैं आपको ये बता दूं कि जब हम हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं ना, तो हमें एडजस्टमेंट कम करनी पड़ती है, एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल रूल। जब आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, जब आप अपने ऊपर वो सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियस है कि एडजस्टमेंट जो है वो आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो किसी राजकुमार की उड़ीक में बैठी हैं कि कोई आए और हमारे सपने पूरे करे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा भी कुछ केसेस में, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। सो उससे बेहतरीन यही चीज़ है कि किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप इंतज़ार में सारा समय बर्बाद नहीं कर सकते। वो टाइम ही आपके लिए सबसे प्रीशियस टाइम होता है जब आप किसी का वेट कर रहे होते हो, ठीक है। मैं यही सारी गर्ल्स को कहूँगी कि अपने लिए कुछ ना कुछ सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप एजुकेशन स्किल्स में एज अ टीचर सीख सकते हो, चाहे आप स्टिचिंग सीख सकते हो, चाहे आप आजकल तो बहुत सारी ऐसी न्यू लॉन्च टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। और वही बात है कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो बहुत दफ़ा आपको ऐसा लगेगा कि अब ये काम छोड़ देना चाहिए, अब मेरे से हो नहीं रहा है, अभी मैं कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। बहुत सारे फेजेस आते हैं ज़िंदगी में ऐसे। मैं अपनी एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, अब भी मेरे तकरीबन 700 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो 1-2 महीने तो पता ही नहीं चला कि किस तरीके से इसको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, अपलोड कैसे करना है, व्यूज़ कैसे आएँगे, एनीथिंग एल्स। मतलब मुझे कुछ नहीं इसके बारे में पता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक वो सारे स्क्रीनशॉट्स रखे हैं जिसमें मैंने देखा है कि मेरे पहले 30 सब्सक्राइबर्स थे, देन आई क्रॉस माय 15, देन 100, देन 200, देन 300। और वो चीज़ें बहुत एक मोटिवेटेड फ़ील करवाती हैं। एंड ये बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेहनत करते हो ना, तो दिमाग में ये नहीं रखना है कि काम होगा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हो तो काम ज़रूर होता है। 100% श्योर है कि आपका काम ज़रूर होगा। अच्छा जी, मैं ना बातें आपसे कर रही हूँ, क्लिप्स साथ में चल रही हैं, और वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि कंटेंट के बारे में। इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस हैं जो गर्ल्स अपने प्लेन सूट्स पर कर सकती हैं, और बहुत ही ईजी है। अच्छा जी, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके अंदर 5 आपको ऐसे ना लाइंस लगानी है, ठीक है। और जब आपने एम्ब्रॉयडर्ड करना है उसको, तो एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से जब आप करोगे तो एक रोज़ की शेप में वो इंडल्ज्ड हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूँ, ये जब मैं ये काम कर रही थी ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके धागों में गांठ पड़ जाती है, ठीक है, या फ्लावर नहीं बना अच्छे से, तो आपको वो सारा दोबारा से बनाना पड़ता है। अगर दोबारा से बनाना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बनाना ही नहीं है या हम काम छोड़कर बैठ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा, आपके दिमाग में स्ट्रेस है, तो आप वेट कर सकते हो कुछ समय के लिए। यू हैव ऑन ब्रेक, आप ब्रेक पर जा सकते हो, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बट या आप स्मॉल ब्रेक ले सकते हो। पर यकीन कर कर आपको मानना होगा इस बात को कि आपने वही काम जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो तो वो हो जाता है, ठीक है। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लाइफ कि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करो तो उसे अधूरा ना छोड़ो। बिकॉज़ जब हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं ना, तो चाहे आज चाहे कल हमें वो काम दोबारा करना ही पड़ता है। तो स्पेशली फॉर गर्ल्स को मैं यही कहूँगी। जब ये मैं ना सेकंड टाइम वॉइस ओवर कर रही थी, फर्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे वॉइस ओवर डिलीट करना पड़ा। तो जब मैंने वॉइस ओवर रीचेक किया ना, तो मुझे एक ही मतलब दिमाग में मेरे बात आई जो मैंने पिछले वॉइस ओवर में बोली थी कि मोटिवेटेड रहना है हमेशा, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। चीज़ों को जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो खुद ब खुद दिल करता है कि नहीं यार, अब काम करें, हमें फ्री नहीं बैठना, हमें काम करना है। दैट्स अ ब्यूटीफुल हैबिट, एक बहुत ही अच्छी हैबिट बन जाती है सभी की। और मैंने हाँ, वॉइस ओवर में मैं बता रही थी कि 28 फेब को आपने अपने लिए क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठो, और 1 मार्च से लेकर लास्ट तक
पूरे मंथ को ऑर्गेनाइज़ करो, क्या-क्या चीज़ें आपने खानी है, क्या आपने पीना है, कौन सी हैबिट्स आपने नहीं करनी है और कौन से काम जो है वो आपने डेफ़िनेटली करने हैं। सो इससे क्या होगा कि आपका अगर 1 मंथ प्रोडक्टिव गया ना, तो ऑब्वियस है कि आपको एक हैबिट बन जाएगी कि मैं अब अपना अप्रैल भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अपना जून भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अपना जुलाई भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अपना मई भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं स्किप कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जनवरी फरवरी आते नहीं है। और हाँ, गो विद द फ्लो, दिस इज़ द प्रोसेस कि आपने टाइम देना है प्रोसेस को। कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता है, कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता है। मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ